सबको जय प्रकाश उपाध्याय का जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। निःशोकमानं गतरागद्वेषं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यं अध्यात्मलीनं विनिवृत्तकामं श्रीटेऊरामं शरणं प्रपद्ये। सबको सतनाम साखी। प्रेम प्रकाश पंथ के आद्य स्थापक सद्गुरु स्वामी श्री टेऊराम जी महाराज श्री के 134वें जन्मोत्सव की आप सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कहने को तो बहुत है, लेकिन विस्तार का कोई अंत नहीं। लेकिन गीता में जो प्रभु ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब प्रभु किसी न किसी रूप से अवतार ग्रहण करते हैं। जब मनुष्य अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगता है, धर्म का पालन नहीं करता, तब प्रभु गुरु के रूप में अवतार लेते हैं। ऐसे ही एक अवतार था सद्गुरु स्वामी श्री टेऊराम जी महाराज जी का। पवित्र सिंधु नदी के तट ऊपर खंडू नाम गांव में विक्रम संवत 1944 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष और षष्ठी तिथि, अंग्रेजी जो तारीख है 6 जुलाई 1887, 6 जुलाई 1887, और दिन था शनिवार का दिन। इस दिन भक्त पिता चेलाराम और धर्ममयी माता कृष्णा देवी के यहाँ हमारे सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज श्री का प्रागट्य हुआ। संत क्यों आते हैं? आग लगे आकाश लो, जर्जर बन अंगार, संत न होवन जगत में तो जल मरे संसार। संसार को बचाने के लिए ही प्रभु ही संत का स्वरूप लेकर प्रकट होते हैं। अगर गुरु न हो, संत न हो, तो जल मरे संसार। ये संसार के ताप से हम सब जलकर मर जाए। हम सबको बचाने के लिए, हमारी बुद्धि में प्रभु का नाम रखने के लिए, प्रभु का नाम स्मरण करवाने के लिए, हमको सत्संग का लाभ दिलाने के लिए संत प्रकट होते हैं। सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज श्री को 2 चीज बहुत पसंद थी। हम किसी ने उनके दर्शन तो नहीं किए, लेकिन आज जो कुछ हम कह रहे हैं, उनके जीवन चरित्र जो हमने सुना है, प्रेम प्रकाश मंडल के जो संत स्वरूप है, वो संतों के मुख से सुना है, वही बात आज हम कर रहे हैं। स्वामी जी को, गुरु महाराज को सत्संग के साथ साथ संतों की, गरीबों की सेवा बहुत पसंद थी। जीवन में सत्संग का महत्व बहुत है। आपने प्रेम प्रकाश मंडल की, प्रेम प्रकाश पंथ की स्थापना की। जरा आप सोचिए, प्रेम प्रकाश। आज कलिकाल में हम सबको किसकी जरूरत है? हम सबको जरूरत है प्रेम की। अगर कोई हमसे 2 शब्द मीठे बोल ले तो हमारा दुख दूर हो जाता है। ये प्रेम प्रकाश जो शब्द है ना, गुरुजी ने श्रीमद् भागवत जी में से लिया है। भागवत जी का महात्म्य आप पढ़ेंगे तो उसमें ये प्रेम प्रकाश शब्द आता है। गुरु महाराज ने सुंदर भजन द्वारा कृष्ण लीला का भी वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किया। कलिकाल में हम सब, हमारा जो मूल है ना, वो भूल जाते हैं। श्री टेऊराम जी महाराज श्री ये प्रेम प्रकाश मंडल का मूल है। आप जरा सोचो, कोई
पेड़ को अगर हमें बड़ा करना है, वटवृक्ष जैसा बनाना है, तो हमें कहाँ पानी डालना पड़ेगा? उसके मूल में अगर हम पानी डालेंगे ना तो वो पेड़ बड़ा होगा। ये वटवृक्ष रूपी पेड़ जब बड़ा होता है ना, तब सत्संग के द्वारा हमें सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। जीवन में हमें कभी भी हमारा जो मूल है वो छोड़ना नहीं चाहिए। आप जरा देखिए, स्वामी जी के जो एक एक वचन है आज वो अमृत तुल्य है। आज कलिकाल में उनके एक एक वचन हमें याद आते हैं। 16 शिक्षाएं उन्होंने जो हमें सिखाई है। सबसे पहली बात, आदि फल विचार कर पीछे तुम सब काम जी। जीवन में कोई भी काम की शुरुआत करने से पहले हमें उसके फल की विचार करने की बात है। दूसरा उन्होंने कहा था कि जीव जब माँ के उदर में परमात्मा को कहता है कि प्रभु मैं बाहर निकलूँगा, बाहर निकलकर आपका भजन करूँगा, आपका नाम सुमिरन करूँगा, ये जो हमने प्रभु के प्रत्ये प्रभु को हमने वचन दिया था, ये वचन का पालन करना सद्गुरु हमें सत्संग के माध्यम से हमें सिखाते हैं। शांति के दोहे में आपने कहा, भक्त वत्सल भय हरण करी करुणाशील निधान, कहे टेऊ कली काल में लाज रख भगवान। क्या कहा? भक्त वत्स भय हरण हरि। आज हम सब ये कोरोना के डर से, ये महामारी के डर से हम सब भयभीत हुए हैं। तो भक्तवत्सल भय हरण हमें किसे प्रार्थना करनी है? भय हरण हरि, परमात्मा को प्रार्थना करनी है। ये हमारे गुरु महाराज हमें सिखाते हैं। दूसरा क्या सिखाया? हे समर्थ सर्वज्ञ हरि, दीन बंधु दातार, कहे टेऊ कृपा करे दे शुभ गुण भंडार। हमारे परमात्मा क्या है? समर्थ सर्वज्ञ है, दीन बंधु है, सब देने वाले दातार है। गुरु जी की एक महत्व की बात यह है, विशेष बात यह है, उन्होंने जो कोई भी भजन की रचना की, जो कोई भी छंद दोहे की रचना की, अपनी मातृभाषा सिंधी में की है। सिंधी में की इसका मतलब क्या है कि जो आबाल वृद्ध है, कोई भी बड़े बड़े जो ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, भागवत है, गीता है, उनको सरल भाषा में वर्णन कर दिया है, वो भी व्यक्ति समझ सकता है। गुरुजी ने एक बात और कही है शांति के दोहे में, इंद्र राज वैकुंठ सुख नहीं मांगू धन धाम, कहे टेऊ मुझे दीजिए हे हरि अपना नाम। आज हम सब रुपये पैसे के पीछे पड़े हैं, हमारे नाम के पीछे पड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बड़ा नाम हो, लेकिन यहाँ गुरुजी ने कहा है अगर आपको जीवन में शांति चाहिए ना, तो इंद्र राज वैकुंठ सुख हमें नहीं चाहिए, हमें धन भी नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हे हरि अपना नाम। हरि का नाम अगर हम लेंगे ना, तो हमारे जीवन में शांति की प्राप्ति होगी। तो आज गुरु महाराज का हम 134वां जन्मोत्सव मना रहे हैं। आज की परिस्थिति ऐसी है कि हम दरबार में नहीं जा सकते, संतों के दर्शन नहीं कर सकते, गुरु जी की समाधि के पर नहीं जा सकते, लेकिन घर में बैठे बैठे ही हम ये गुरु जी के जो शांति के दोहे हैं, 16 शिक्षाएं हैं, उनका जो भजन सब कुछ बनाया है, उसका पठन करें, मनन करें, और मन से ही घर में बैठे बैठे ही गुरु जी का जन्मोत्सव मनाए। सबको हम गुरु महाराज के चरण में हम सब मिलकर यही प्रार्थना करें कि प्रभु ये जो दुख की घड़ी है ना, वो जल्दी से बीत जाए और फिर से आपके सत्संग का हमें लाभ मिले और आपकी कृपा हम सब के ऊपर बरसती रहे। ऐसी ही आप कृपा करो। फिर से आप सबको गुरु महाराज के जन्मोत्सव की लाख लाख बधाई हो, करोड़ करोड़ बधाई हो। श्री सद्गुरु देव की जय।
सद्गुरु श्री टेऊराम जी महाराज की जय। सबको सतनाम साखी।